जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। आज का ये टॉपिक है वो है फाइंड द मिसिंग नंबर्स या डिजिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, खाली स्थान भरो मल्टीप्लिकेशन वाले। जैसे कि कहीं कहीं क्वेश्चंस आते हैं, आपको देखने को मिलते होंगे इस तरह से 2 इंटू क्या करें कि 8 आ जाए। इसमें क्या आएगा कि 8 आ जाए, इस तरह से फिर हिंदी में मिसिंग्स आते होंगे। या फिर कहीं ऐसा आता होगा 8 इंटू 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा बीच में। तो ये जो डिजिट्स बीच में जो होती है ये पूछी जाती है, फाइंड द मिसिंग नंबर या फिर फाइंड द मिसिंग डिजिट भी लिखा हुआ होता है। कहीं कहीं क्या लिखा हुआ होता है, डिजिट्स, DIGIT। और हिंदी में बोले तो खाली स्थान भरो, तो इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। जो लोग हमसे नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। जो लोग नए जुड़े हुए हैं, मैं अंशुल सर एक सोशल वर्क कर रहा हूं उन सब वही बच्चों के लिए, 1 से लेके 10 तक, फर्स्ट टू 10th क्लास के बच्चों के लिए। जितने भी 10th क्लास 1 से लेके 10 तक के जो टॉपिक होते हैं मैथ के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं, 1 भी रुपये चार्ज नहीं है। खास करके उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को देखकर जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं कोचिंग के लिए, ट्यूशन्स के लिए। जब हमारा 1 से 10 तक के टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, लुल्लू पुल्लू जिससे प्लस नहीं आता, माइनस नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, सब चीज़ बताते हुए चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों ही इस क्लास को आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट की। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक टू एडवांस फर्स्ट टू 8th के नाम से। ठीक है, क्योंकि बेसिक फर्स्ट टू 8th होता है, थोड़े कुछ टॉपिक होते हैं 9th 10th में, तो उठा के मैं इसमें डालूंगा जो कंपटीशन में आते हैं। प्लस माइनस हम करा चुके थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। मल्टीप्लाई के 3 पार्ट में हमने मल्टीप्लाई फिनिश कर दिया था। आज ये मल्टीप्लाई का जो है लास्ट टॉपिक है, जिसमें फाइंड द मिसिंग नंबर या फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, खाली स्थान भरो, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो आज हम देखेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई का भी टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर चलेगा डिवाइड। जब ये चारों टॉपिक खत्म हो जाएंगे तब जो मेन टॉपिक आता है वो आता है बोर्ड मास। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, बोर्ड मास में डिवाइड आनी चाहिए, मल्टीप्लाई आनी चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि भाग, गुणा और जोड़ और घटाव, ये हमें आना चाहिए चारों चीज़। तभी हम बोर्ड मास वाले चैप्टर को कर पाएंगे, सिंप्लीफिकेशन को कर पाएंगे। बोर्ड मास का नए अगल कहीं कहीं सिंप्लीफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में बोले तो सरलीकरण। जब हमें ये बेसिक आ जाएगा तो हम अच्छी से अच्छी ट्रिक लगा पाएंगे और ये अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। स्कूल और कॉलेज, स्कूल में कोचिंग्स में जो पढ़ाया जाता है वहाँ एक प्लेलिस्ट, 2 प्लेलिस्ट और बनेंगी इसके नाम से। अभी बेसिक टू एडवांस की एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट टू 8th के नाम से होगी। और उसके बाद जो है एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें हम वर्कशीट कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वर्कशीट कराने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस सेट। उसके बाद एक और, जब ये सारा हमारा फिनिश हो जाएगा फिर हम कंपटीशन की तैयारी भी कराएंगे। तो आप सब लोगों से बस इतना अनुरोध है, मेरे सोशल वर्क में हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का ये टॉपिक है वो है फाइंड द मिसिंग नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ जो फाइंड करना होता है वो किस तरह से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3-4 एक्सरसाइज देखेंगे हम और आपको ये टॉपिक जो क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं बड़े में उतारता हूँ और आपको आसानी समझ में आ गया। एक क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर बड़े ही आसानी से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। देखिए, इसको 2 तरीके हैं करने के। कितने तरीके हैं? 2। पहला तरीका जिस पे डिवाइड आते हैं, वैसे इसका अगला टॉपिक डिवाइड है, वो मैं कराऊंगा। पहला तो तरीका ये है कि 4 से 12 का डिवाइड कर लीजिए। 4 का क्या करें हम, डिवाइड कर लें 12 से। 4 का क्या करें, 12 से। 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 3 बार आता है जी। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। 4 की टेबल में कितनी बार आता है? इसका जो 12 से हो जाएगा, 4 3 12 और ये आगे 0, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये 3। दूसरा जो सिंपल तरीका है वो ये है कि डायरेक्ट देख लीजिए। 4 का पहाड़ा जब तक पढ़िए जब तक ये ना आ जाए, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 का पहाड़ा जब तक पढ़ें, 4 की टेबल जब तक पढ़ें जब तक ये ना आ जाए। देखिए, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, यानी 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो इसका जो आंसर आ गया 3 आ गया। इस तरह से फाइंड द मिसिंग हम करते हैं कि ये जो 12 है, ये जो आने वाली संख्या है, यहाँ जो डिजिट जो हमें दे रखी है, वो इसकी टेबल में, जो सामने वाली टेबल है उसकी टेबल में कितनी बार वो चीज़ आती है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व आसानी से कर पाएंगे।
अब इन सबको हमारे आसानी से देख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ, धीरे 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 थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे। इससे बड़े ज़्यादा आएंगे, जितना मैं इसमें करा दूंगा इससे ज़्यादा आता नहीं है। तो बस ये एक ट्रिक समझ जाइएगा आप किस तरह से करते हैं, तो कितना ही बड़ा मल्टीप्लाई हो बड़ी आसानी से कर देंगे। या तो आप इसका डिवाइड कर लीजिए, ज़्यादा बड़ी संख्या है तो, वरना इसे जो टेबल को उतने तक पढ़ लीजिए जब तक ये संख्या ना आ जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बाद मैं मल्टीप्लाई 1 वाले 2 वाले 3 वाले एक बार रिवाइज और करा दूंगा। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 4 3 जा 12। इसका मल्टीप्लाई सिंगल वाले का मैंने बताया था, जैसे 4 3 जा 12 है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिजिट उतारेंगे इस तरह से 4 × 3 और 3 का हम क्या करते हैं इससे गुणा करते हैं, 3 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं 4 में, 3 × 1 3, 3 दूनी 3 का पहाड़ा जो है 3 का टेबल जब तक पढ़ेंगे 4 तक, कब तक पढ़ेंगे 4 तक। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 × 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12। तो 3 का गुणा इस तरह से कर दिया हमने। अब आप आसानी से समझ गए होंगे, देखते हैं 6 की टेबल में 36 कब आता है, 6 की टेबल में 36 कब आता है। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 30, 6 6 जा 36। तो 6 6 36। 3 की टेबल में 15 कब आता है, 5 बार। अब आप आसानी से समझ पाएंगे इस चीज़ को। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। बाइलिंगुअल क्लासेस है, दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हिंदी में इंग्लिश में भी, दोनों में। 9 की टेबल में 18 कितनी बार आता है भाई, 2 बार। 9 2 जा 18, 9 दूनी 18। कितने तिया 9, कितने डिजिट आए यहाँ कि उसका मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए। क्या 3 की टेबल में 9 आता है, क्या 3 की टेबल में 9 आता है, क्या 3 की टेबल में 9 आता है, बताइए भाई। ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 जा 9। हाँ जी आता है, कितनी बार आता है, 3 3 जा आता है, यानी कि इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 3 3 जा 9। क्या 2 की टेबल में 14 आता है, हाँ 2 की टेबल में 14 आता है। अगर आता है तो कब आता है, तो हम देखेंगे 7 बार। देखिए मैंने आपको उस दिन एक रूल बताए थे, 1 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट वही उठ के आएगी जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाता है। एक और चीज़ मैंने बताई थी, इसे ऐसे कर लीजिए। अब ये 7 2 जा लिखा हुआ है, 7 2 जा 14। मैंने कहा था ऐसे लिख लीजिए या 2 7 जा लिख लीजिए, आंसर वही आएगा। गुणन को जो गुणक जो गुणन होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, इन दोनों को एक साथ गुणन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में फैक्टर्स बोलते हैं। इन दोनों को अगर उल्टा कर दें, हम एक्सचेंज कर दें, तो प्रोडक्ट पे जो है आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, गुणनफल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 7 दूनी 14 कर ली, 7 2 जा पढ़ेंगे तब भी 14 आता है, और 7 2 7 जा पढ़ेंगे तब भी 14 आता है। देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। देखिए 7 2 जा कितना है 14, बात वही है। 7 2 जा 7 दूनी 14। और अगर 2 का पढ़ूँ मैं, देखो 2 1 कम 2 जूनी, 2 3 जा 2 4 आर, 2 5 आर, 2 6 आर, 2 7 आर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14। एज इट इज सेम। 7 2 जा पढ़ लीजिए या 2 7 जा पढ़ लीजिए, 14 ही होता है। अगर आपको बड़ी टेबल नहीं आ रही, मान लो आप 7 की टेबल पढ़ रहे थे और भूल गए हो, तो उसका एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लो आप पे 7 5 जा नहीं आ रहा था, क्या होता है, लेकिन आप पे ये पता है कि आपको 5 7 जा क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि 5 7 जा क्या होता है। आपको ये पता है कि 5 7 जा 35 होता है, तो 7 5 जा भी वही होगा। ये 3 रूल मैंने बताए थे। 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करता है वही डिजिट आती है, 0 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करेंगे 0 उठ के आ जाएगा। एंड देन फैक्टर्स को, इन्हें एक साथ फैक्टर्स बोलते हैं हम, ठीक है। फैक्टर्स को, गुणक को या गुणन को अगर एक्सचेंज कर दें, पलट दें, तो गुणनफल में यानी प्रोडक्ट में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। यहाँ देखेंगे हम 7 की टेबल में 35 अभी किया, देखो 7 की टेबल में 35 कब आता है 5 बार। 2 की टेबल में 10 कब आता है, 2 की टेबल में 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 पढ़ लीजिए या 5 2 जा 10 पढ़ लीजिए, बात एक ही बात है। 5 की टेबल में 36 बार। 3 की टेबल में 80 कितनी, 3 या 18, बट बताओ कितनी बार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6
6 3 या 18। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं डायरेक्ट, जो मैंने अभी बताया था, क्या 3 की टेबल में 18 आता है? क्या 2 की टेबल में 10 आता है? क्या 7 की टेबल में 35 आता है? अगर आता है तो कितनी बार आता है? तो इसका टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक 35 ना आ जाए। जैसे हमने यहाँ पढ़ा 6 का टेबल, 3 का टेबल, क्या 3 की टेबल में 18 आता है? पढ़ो 3 की टेबल, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 6 जा, यानी 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 जा, यानी 6 बार आता है। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर कितने, क्या 5 की टेबल में 40 कितनी बार आता है? तो 5 की टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक ये ना आ जाए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40। तो इसका जो आंसर आया वो आया 8, 5 8 जा 40। तो इस तरह से फाइंड द मिसिंग जो बेसिक होते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से फाइंड द मिसिंग के बेसिक्स जो होते हैं वो किए जाते हैं। ये 1-2 रूल मैं वैसे पहले दूसरे पार्ट में करा चुका हूँ। इससे पहले मल्टीप्लाई के 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें मैंने 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले और 5 डिजिट वाले और उनसे बड़े बड़े मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे कॉपी में किस तरह से होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके देख लीजिए। जिसमें मल्टीप्लाई नहीं आते हैं, पहले मल्टीप्लाई सीखिए, फिर इस चीज़ को हम देखेंगे। आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं उन्होंने एक रजिस्टर बनाई रखा होगा, 1 बाय 1 क्लास करते जा रहे हैं मेरी, और अपना मैथ जो है क्लियर करते जा रहे हैं। बिल्कुल लुल्लू पुल्लू शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से एडवांस चलेंगे। और आपका जो सिलेबस है वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, पहले बेसिक टू एडवांस का सारे टॉपिक्स, फिर उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे और फिर कंपटीशन के एग्जाम की तरफ चलेंगे। 1st to 10th का यहाँ पे मैथ आता होगा, कंपटीशन में सबको फ़ायदा मिलेगा यहाँ से मेरे जो वीडियोस को देख के। बस आपसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। तो अब एक्सरसाइज दूसरी देखते हैं। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 2 आ जाए। 2 की टेबल में 2 कब आता है भाई? मैंने क्या कहा था, जब कोई संख्या खुद उठ के आ रही हो, अभी रूल बताया था। तो इसका मतलब ये है उसका मल्टीप्लाई 1 से हो रहा होगा। 1 2 जा 2। जब कोई भी डिजिट खुद उठ के आए इसका मतलब क्या है, उसका मल्टीप्लाई 1 से हो रहा होगा। अच्छा ये पेयर वाले हैं, इसको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। 6 × 4 लिखा हुआ है, 6 × 4 इज इक्वल टू लिखा हुआ है इंटू 6। इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 × 4 इंटू इज इक्वल टू ये। देखिए ये दोनों पेयर बने हुए हैं, एक तरह से जोड़ा बना हुआ है, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, जोड़े बने हुए होने चाहिए। 6 4 जा कितना होता है, अगर आप करें हम 6 की टेबल 4 में पढ़ें तो इसका आंसर क्या आएगा 24। तो यानी कि यहाँ पे भी जो क्या आना चाहिए 24 ही आना चाहिए। और 24 कब आएगा, जब हम 6 का टेबल इतनी बार पढ़ें कि 24 आ जाए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 6 चौका 24। यानी कि हुआ क्या, 6 4 यहाँ था, ठीक है, 6 यहाँ दे रखा था, क्या नहीं था, 4 की कमी थी, तो 4 यहाँ पर उठा के रख दिया। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। जो चीज़ यहाँ पे ये दोनों हैं और यहीं पे भी ये दोनों ही होंगे, लेकिन यहाँ जो चीज़ मिसिंग होगी वो चीज़ यहाँ से उठा के हम देख के लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली ज़्यादा बात नहीं होती। 6 4 था, यहाँ 6 दे रखा है, क्या नहीं है, 4 नहीं है, यहीं से देख के लिख लेंगे। किसी का ये मल्टीप्लाई 0 कब आता है, जब उसका मल्टीप्लाई, जब उसका गुणा जो हो खुद 0 से हो रहा हो। 0 से हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। खुद 7 आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा किससे, 1 से। खुद वही डिजिट आया, इसका मतलब उसका मल्टीप्लाई 1 से हो रहा होगा। खुद 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 1 कम 5। 7 आ रहा है, इसका मतलब उसका मल्टीप्लाई 1 से हो रहा होगा। 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई 0 से हो रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को वही वाला एक पेयर बना हुआ है, देख रखे हैं आप यहाँ पे 4 × 3 का पेयर बन रहा है, 4 × 3, 4 × 3 का बन रहा है। अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ उतारूँ 3 × ब्रैकेट इज इक्वल टू 4 × 3, अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ उतारूँ तो इसका जो आंसर आएगा इस पेयर का 4 3 12, 12 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा भाई, 4 3 12। तो यहाँ भी 12 आना चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होंगे। बराबर का मतलब क्या, ये और ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, ये कह रहा है, इक्वल टू लगा रहा बराबर का साइन। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या नहीं है 4, तो 4 आ जाएगा। 3 चौके 12 और 4 3 12। मैंने कहा था पलट दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाना चाहिए, वहीं यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो 4 आ गया। 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 दूनी 4। 6 का मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है, 6 का मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी वो आंसर 0 आता है।
समझाया था मैंने आपको। 8 3 का पेयर बना हुआ है, 3 है 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है जी। 3 8 24 होता है। मैंने कहा था एक्सचेंज कर दें, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ 8 है और यहाँ क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। ये दोनों भी पेयर हो गए। इसका आंसर भी 3 8 24 आएगा और इसका आंसर भी 3 8 24। देखिए 8 3 24, 8 3 24 और 3 8 24 बराबर। मतलब दोनों चीज़ हमें लेवल करनी है। यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 ही आ जाए, वही चीज़ उठ के आ जाती है। तो हमें दोनों चीज़ बराबर करनी होती हैं। तो ये थी एक्सरसाइज भी, जिसमें हमने 2-3 रूल समझे। एक का मल्टीप्लाई किसी से होता है, वही संख्या अगर उठ के आ रही है इसको, उसका मतलब ये है उसका मल्टीप्लाई 1 से हो रहा होगा। ये पेयर दे रखे हैं, इसका मतलब हमें बराबर करने होते हैं। यहाँ 6 4 है तो यहाँ भी अगर 6 दे रखा है तो 4 आ जाएगा यहाँ से उठ के। 0 जब आता है तब किसी का मल्टीप्लाई गुणा 0 से हो रहा हो। यहाँ 1 का हो रहा था, यहाँ खुद आ रही थी उठ के तो 1 का हुआ, यहाँ खुद आ रहा था 7 तो 1 का हुआ, यहाँ 0 आ रहा था इसका मतलब 0 से हुआ। यहाँ पेयर बना दिए हैं हमने 3 4 और ये भी 4 3 बना हुआ है। कितनी 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 भाई 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, मैंने कहा था जब तक पढ़ेंगे तब तक ये ना आ जाए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, 2 2 जा 4। 6 का 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। इन दोनों को हमने पेयर करके दिखा दिया। तो ये थी एक्सरसाइज भी। अब एक्सरसाइज जो है क्या करते हैं, सी देखते हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समझने की कोशिश करें। बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ, परेशान होने वाली बात नहीं है। आज मल्टीप्लाई का टॉपिक 4 वीडियोस में कवर हो जाएगा, इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं। तो एक्सरसाइज सी देखते हैं। एक्सरसाइज सी देखेंगे तीसरी, कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। हिंदी में बोलें तो तुलना करनी है। क्या करनी है, कंपेयर माने होता है तुलना करनी है। तुलना करें कि ये दोनों संख्या आपस में बड़ी हैं या छोटी हैं, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है, जब बराबर है, ये तुलना करनी है। तो एक क्वेश्चन को मैं यहाँ करके दिखाता हूँ साइड में और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन उतरा हुआ है 6 × 7 इज इक्वल टू, वो सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, ब्रैकेट, और ये है 45 45। 6 × 7 और 45 कंपेयर करना है, क्या ये बड़ी है या ये छोटी है। तो यार देखेंगे अगर इसका आंसर निकाला जाए 6 7 या कितना होता है, अगर इसका आंसर निकाला जाए 7 6 कितना होता है, 6 7 या कितना होता है 42। इसलिए मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई इसे करने से पहले आपको टेबल आनी चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई मैंने बता दिया करना, और उससे पहले भी मल्टीप्लाई कराने से पहले मैंने 2 से लेकर 100 तक टेबल कराएंगे। आप जो प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं वीडियो के। और एक 0 वाला भी कराया कि 0 से किस तरह से किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं आसानी से। और ये है 45। अब आप बताइए ये 42 बड़ा है या 45 बड़ा है। ऑब्वियसली 45 बड़ा है, और जो चीज़ डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है, क्योंकि जब हम छोटी चीज़ खाते हैं तो बड़ी आसानी से चला जाता है, मुंह खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और जब हम कोई बड़ी चीज़ खाएंगे तो हमें मुंह खोलना पड़ेगा। तो जिस तरफ मुंह बड़ा होगा उस तरफ बड़ी संख्या होगी। तो 6 7 इसका आंसर आता 42 और ये था 45 42 और ये 45। 42 और 45 में 45 बड़ा है, इसलिए इसकी तरफ मुंह हम खोल देंगे। तो यही कंपेयर करना था। अब आप समझ गए होंगे इजीली। 6 7 या 45 है, 6 7 या 42, इसका आंसर है 45, ये बड़ा है। अब इन्हें यही करते चलेंगे। 5 8 या कितना होता है 40, 5 7 या कितना होता है 35, 35 या 40, 5 8 40, 5 7 35, 35 बड़ा है या 40, बताइए। आप बताएंगे 40। 6 9 या कितना होता है भाई 54, 6 9 54, और ये है 53। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, साफ दिख रहा है। 8 8 या कितना होता है भाई 8 8 64, ये 64 है, ये 70, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। 4 8 या कितना होता है 32, 4 8 चौक 32, और 4 9 कितना होता है 36। 32 बड़ा है या 36 बड़ा है, देख लेंगे, 36 बड़ा है। 8 9 72, और देखिए 9 8 या 72 और 8 9 या 72, यानी कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। दिक्कत वाली आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस हमें इन्हें कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो इस तरह से इनका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और फिर देख लेंगे कौन सी चीज़ बड़ी है नहीं। यहाँ 6 7 या 42 था, देखिए 6 7 या 42, लेकिन ये था 45, 42 45 में 45 बड़ा था। 5 8 या 40 और 35 में 5 7 या 35, 5 7 35, दोनों में कौन सा बड़ा था 40। इसमें कौन सा बड़ा था 54, इसमें 70 बड़ा है। इन दोनों को कंपेयर करा, आंसर आने के बाद देखा कि ये बड़ा है और ये दोनों तो बराबर थे,
9 8 जा कर लो या 8 9 जा कर लो, आपस में बदल जाएँ तो कोई परेशानी नहीं होती, दोनों चीज़ बराबर है। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर C। अब जो है इसके बाद एक्सरसाइज D और देखते हैं। इस तरह भी फ्लावर वर्क करे हुए या फिर स्क्वायर बने हुए क्वेश्चन आ जाते हैं और पूछते हैं, क्वेश्चन को दे रखा होता है तो देखेंगे। देखिए हो सकता है डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, हो सकता है मेरी शेडो भी आ रही हो, थोड़ी लाइटनिंग कम हो, लेकिन आपको नॉलेज 101% मिलेगी मेरी तरफ से। एक सोशल वर्क है मेरी तरफ से, आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि इस दुनिया में ना हर जगह हर किसी के पास पैसे नहीं है कोचिंग के लिए, ट्यूशन्स के लिए। मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं एक टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं जो फ्री क्लासेस कराता हूँ बच्चों को ऑनलाइन के थ्रू जो यूट्यूब के थ्रू, ताकि बच्चों की मदद हो सके। ठीक है, तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें उन बच्चों तक। उन पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स खुद पढ़ के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको मदद मिलेगी और आपके हाथ में सब। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को और जो है शेयर करें। तो हमें ये देखना होता है कि 36 जो है इनकी टेबल में कितनी बार आ रहा था, 1 की टेबल में कितनी बार आएगा, 3 की टेबल में कितनी बार आएगा, 6 की टेबल में, 2 की टेबल में। कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डायरेक्ट हो जाते हैं, कुछ अलग होंगे, तो वो भी हम बताएंगे। देखिए 1 का तो बहुत सिंपल है, 1 का हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो खुद आ जाएगा। 136 बन जा 136। 1 का किसी से मल्टीप्लाई करो, 9 बन जा 9, कितनी बड़ी संख्या ले लो, 42 बन जा 42। ठीक है, 891 बन जा 891, तो ये तो खुद ही आ जाता है 1 के साथ। 3 के टेबल में 36 कितनी बार आता है, पढ़िए। अच्छा 3 10 30, 3 ढाई 30, तो 3 10 30 होता है, 30 तक तो हो गया, उसके अलावा तो हमें टेबल आती नहीं है। 3 11 3 12 भी होता है, हाँ होता है, क्यों नहीं होता। देखिए 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, एक एक करके लेंगे। ये क्या है, 3 की टेबल में क्या कह रहा है, 36 कितनी बार आएगा, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ये बना ना। 3 की टेबल में 36 कितनी बार आएगा, 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार। 3 एक कम 3 3 दूनी 6, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12। और मैंने बताया था 3 12 जा कर लीजिए या 12 3 जा, 12 3 कर लीजिए, 36 ही होता है, 36 होता है। 3 12 जा भी 36 और 12 3 जा भी 36। 12 12 की टेबल पढ़ेंगे तो 12 3 जा कितना आता है 36, 12 3 36 और 3, ये नहीं 3 ढाई 3 10 जा तक खत्म हो जाती है टेबल, नहीं 3 11 जा 3 12 जा चलती रहती है। 6 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, बहुत आसानी समझ गए होगे आप। 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार, 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार। 6 की टेबल में 36 पढ़ो ऐसे, ये तो आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। 2 की टेबल में 36 कब आएगा भाई, पढ़ के करके देखेंगे। 2 की टेबल में क्या 36 आता है, देखें ज़रा, देखो 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, 2 1 जा 2 आता, 2 1 कम 2 आता, या 2 दूनी 4 आता है। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो बड़ी संख्या कभी नहीं लेते। देखो 2 1 जा होता है 2 और 2 2 जा होता है 4, तो बड़ी संख्या हम कभी नहीं लेंगे, छोटी संख्या हम हमेशा उठाते हैं। तो 2 1 कम क्या हो गया, 2 1 जा 2, बचा क्या यहाँ 1 भाई। तो इस क्वेश्चन को जब ध्यान से समझिएगा, 2 1 जा 2, बचा क्या, 3 में से 2 गए तो 1, जो डिजिट हम पढ़ लेते हैं ना उसे माइनस कर देते हैं। 2 1 कम 2, बचा क्या, 3 में से 2 गए तो 1, तो इस 1 को यहाँ लगा देते हैं। और मैंने कहा था किसी के ऊपर अगर इस तरह से लगा हुआ है इसका मतलब वो होता है 16। प्लस माइनस जब कराए थे मैंने समझाया था आपको, माइनस जब कराए थे घटाव, घटने के बाद 2 1 कम 2, एक संख्या 2 संख्या घट गई, 2 घट गया इसमें से, 3 में से तो 1 बचा, जो हो गया 16। 2 की टेबल में 16 आता है 8 बार, यानी कि 2 × 18। तो इसका जो आंसर आएगा 2 × 18, या फिर 18 की टेबल पढ़ लीजिए 2 बार, 18 दूनी 36 ही होता है, एक ही बात है। तो ये बड़ी आसानी से आप समझ गए होगे। इसको एक और बार समझा के देखता हूँ मैं आपको। देखो 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 नहीं आता, ठीक है, तो इससे कम आता है, ज़्यादा नहीं ले सकते, कम आता है, हाँ जी आता है। कितना, 2 1 कम 2, 2 ले लिया, 3 में से 2 गए, 2 1 कम 2, 2 2 1 तो यहाँ लिख लिया, 2 1 कम 2, 2 चले गए तो बचा 1 हमने इसे दे दिया, ये पूरा बन गया 16। 2 8 16। 2 की टेबल में 16 आता है 8 बार। तो इसका जो आंसर आ गया 2 18 या 16 36, या फिर 18 दूनी 36। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होगे, आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इस तरह से क्वेश्चन आए तो घबराने वाली, बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। 6 की टेबल में 48 आता है कितनी बार, 6 की पहाड़ा जब तक पढ़िए अब तक 48 ना आए, 6 8 48, 6 8 जा 48। 1 की टेबल में खुद आएगा वो, 48 1 जा 48, ठीक है। अच्छा जी,
2 की टेबल में पढ़ लेते हैं। 2 की टेबल में 48 कब आता है, 48 कब आता है। 2 की टेबल में 4 कब आता है भाई, देखो 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 दूनी 4, और 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 बार। यानी इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 24। नहीं 2 इंटू 24 पढ़ लीजिए या 24 इंटू 2 पढ़ लीजिए, आंसर वही आता है। अब आप ये मत कहिएगा था हमें 24 की 24 की टेबल नहीं आती, बहुत ईजी ट्रिक मैंने बता दी है। देखेंगे, देखो 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 बार, और 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 बार। तो ये बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। अब हम बात है आएगी 3 और 4 की, तो अब डायरेक्ट करूँगा, अब आप समझ गए हो। चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको पहली बार। अरे एक्साइट डी है। 4 की टेबल में 48 कब आता है, तो आप ये कहेंगे कि 4 10 या 40 होता है, 4 9 40 होता है, उसके आगे तो हमें आती नहीं है। अब मत कहिएगा ये बात। 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 1 बार। 4 की टेबल में 4, और 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 बार। यानी कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 12। अब इसे 12 4 जा कर लीजिए, अब 4 12 जा कर लीजिए, बात एक ही है। 12 4 जा 48 और 4 12 जा भी 48। इसको डायरेक्ट करेंगे। 3 की टेबल में 48 कितनी बार आता है, इस क्वेश्चन को मैं ऊपर करके दिखाता हूँ, आसानी से बड़ी समझ में आएगा आपको। 3 की टेबल में 48 कब आता है। अब आप कहेंगे सर मैंने तो 3 की टेबल 10 तक पढ़ी है, 3 10 या 30, ये तो उससे भी बड़ा है, 3 9 30, उससे भी बड़ा है। तो मैंने आपसे कहा था 3 1 जा होता है कितना, 3, 3 2 जा होता है 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा होता है 9, 3 3 जा होता है 9। यानी कि 4 तो कहीं आया ही नहीं, उससे बड़ी बड़ी संख्या आ गई। तो मैंने हमेशा बताया था हमेशा छोटी वाली संख्या को पकड़ो, बड़ी संख्या नहीं लेते हैं हम। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो इससे कम में, 3 1 कम 3, 3 1 जा 3, और 4 में से जब 3 चले जाएंगे तो बचेगा क्या, 1, बचेगा क्या, 1। अब ये मैंने बताया था जब इस तरह से कोई चीज़ आ जाए आपके पास इस तरह से लगी हुई, इसका मतलब होता है 18। और 3 की टेबल में अब आप पढ़ पाएंगे कि 3 की टेबल में 18 कितनी बार आता है, 18 कितनी बार आता है, तो आप बोलेंगे 6 बार आता है सर, 3 6 18। तो जब इस तरह से कोई टेबल आए कि 3 की टेबल में हम पढ़ रहे हो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये तो 4 से भी ज़्यादा जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा छोटी संख्या उठाएंगे अगर हम पे टेबल नहीं आती है तब। क्योंकि 3 की टेबल हमें 48 तक तो नहीं आती होगी, तब हम तोड़ते हैं। 3 की टेबल में एक बार लिया और इसे 3 इसे माइनस कर दिया, 3 1 कम होता है 3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए, बचा 1, साइड में दे दिया, ये हो गया 18। इसीलिए मैंने पहले माइनस का टॉपिक खत्म करा दिया था। अब ये हो गया 18, 3 6 जा 18। अब आप 3 16 8 लिख लीजिए या 16 3 जा लिख लीजिए, आंसर 48 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा उसका जो आंसर आ गया वो हो गया 16। 3 की टेबल में 16 बार 48 आता है। और जब हम डिवाइड, इसका अगला टॉपिक जो डिवाइड है डिविजिबल हो जाएगा, तो और अच्छी तरह से आप आसानी से कर पाएंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए जब कोई भी चीज़ बड़ी आ जाए, 3 की टेबल ना पढ़ी जा रही हो तो उसे तोड़ लें। हमने 3 पढ़ा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये 4 से ऊपर चला गया, 6 तो 4 से ऊपर चला गया, तो ऊपर नहीं जाएंगे। 3 1 जा 3, इसमें से 3 कम कर दो, ये कितने थे, 4 थे, 1 2 3 4, हमने पढ़ा 3 1 जा 3, 1 2 3, 3 कम कर दिए, बचा क्या, 1, तो 1 इसे बराबर वाले को दे दिया बेचारे को, ये हो जाएगा 18, और 3 6 जा होता है 18। तो ये थी एक्सरसाइज डी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देते हैं, एक्सरसाइज ई, ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद जो बेसिक जो फाइंड द मिसिंग वाला जो टॉपिक है वो आपका फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज ई। इसे समझने की कोशिश करते हैं। पेयरिंग वाला है जो मैंने बता दिया था कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बहुत ईजी होता है, क्योंकि बड़े बड़े जब डिजिट आते हैं तो हम हर जगह मल्टीप्लाई करके नहीं देख सकते। मान लो यहाँ तो हमने पहले करके देख लिया था, ठीक है, कि 3 4 जो 12 होता है, तो इसका भी 12 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ जो चीज़ यहाँ मिसिंग होती है, यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है, 2 चीज़ दे रखी थी, पहली ये थी, दूसरी ये थी। यहाँ 4 था, लेकिन इन दोनों में से क्या नहीं था, 3 नहीं था, तो यहाँ से उठा के हमने 3 ले लिया। तो ये आसान था, 12 करके देख लिया। लेकिन बड़े को मल्टीप्लाई करके हम नहीं देख पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें पेयर देख लेते हैं। 23 × 18, 18 यहाँ है, यहाँ क्या नहीं है, 23। तो जो चीज़ यहाँ नहीं होती वो यहाँ उठा के हम रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 67 × 29, 29 यहाँ है,
भाई बराबर आना ना दोनों, ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर बराबर आने चाहिए। यहाँ बराबर है 23 इंटू 18 अगर करेंगे किसी इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का अगर करेंगे एक्सचेंज करने की तो आंसर दोनों का सेम आने वाला है। तो यहाँ क्या नहीं है 67 नहीं है, तो 67 हमने लिख दिया। नेक्स्ट देखेंगे 75 इंटू 36, 75 यहाँ है, क्या नहीं है 36, ठीक है। सॉरी बराबर लगाना भूल गए शायद इसमें हम, इज इक्वल टू, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये भी साइड बराबर हो गई अब और ये भी साइड बराबर हो गई। 183 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 183 आ जाए। मैंने बताया था जब खुद वो चीज़ उठ के आ रही है तो इसका मतलब वहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो 1 का हो रहा है, 1 से हो रहा होगा। 192 का किसी भी डिजिट के साथ हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर ऑलवेज 0। क्वेश्चन को देखेंगे 5 इंटू 8 इंटू 9, 5 है इधर है, इधर क्या है 9 है, यहाँ 9 है, क्या नहीं है 8 नहीं है, तो 8 हम बड़ी आसानी से यहाँ लिख देंगे। आप देख पा रहे होंगे 5 यहाँ था, 5 यहाँ था, 9 यहाँ था, 9 यहाँ था, क्या नहीं था 8 नहीं था, 8 हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्या है 9 है, 9 है, 9 है, 10 है, यहाँ 10 है, क्या नहीं है 8 नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 8। क्वेश्चन हो गया। प्लस वाले को ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, क्वेश्चन दे रखा 4 इंटू 5 प्लस 3, 4 इंटू 5 प्लस 7 सॉरी। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें हम देखेंगे इसमें क्या होता है, जब कोई भी चीज़ प्लस के अंदर ब्रैकेट में हो, किसकी प्लस की मल्टीप्लाई की हो तो चल जाएगी, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे एक साथ 9 का और इसका, देखिए 8 10 80, 8 9 80 और 80 का जो 9 में करेंगे 8 9 जो होता है 72 और 0 लग जाएगा 720, इतना ही इसका यहाँ आ जाएगा। 9 8 जा 72, 72 का 10 में किया तो 0। मल्टीप्लाई में ये चीज़ चल जाती है, जो चीज़ नहीं है मिसिंग वहाँ दे दीजिए। लेकिन इसमें हम देखेंगे, इसमें प्लस वाले में क्या होता है, बीच में अगर जोड़ लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है तो एक बार इसका गुणा इससे होता है, ठीक है, और एक बार इसका इस वाले डिजिट का बाहर वाले डिजिट का मल्टीप्लाई इससे होता है। तो ब्रैकेट खुल के आता है क्या 4 के साथ एक बार 5 का मल्टीप्लाई, और जो प्लस का साइन था वो बीच में प्लस का साइन लगा रहता है, और एक बार जो है 4 का जो है मल्टीप्लाई 7 के साथ। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये पूरी इक्वेशन बनेगी। तो 4 इंटू 5 प्लस 7 था, 4 का एक बार मल्टीप्लाई हमने 5 से कर दिया, और एक बार किससे होना चाहिए था, 4 का मल्टीप्लाई हमने एक बार 5 से कर दिया, तो एक बार किससे होना चाहिए था 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 5 का मल्टीप्लाई एक बार 3 से यहाँ हो रहा है, तो एक बार मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 20 से, वो भी ये प्लस और माइनस आता है जबकि एक कंडीशन है, ठीक है। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज ई। आई होप आप लोगों को बेसिक समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। इससे पहले मैं जो है मल्टीप्लाई की जो 3 पार्ट में करा चुका हूँ, मल्टीप्लाई खत्म करने के लिए 3 पार्ट, ये जो आज 4th पार्ट है, चौथा पार्ट है। इससे पहले वीडियोस आप देख लीजिएगा अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो। अब जो है मैं थोड़े से 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले थोड़ा सा मल्टीप्लाई जो है आपको एक बार रिवाइज करा दूँ, फिर ये जो है आज की क्लास फिनिश होती है। तो एक्सरसाइज ऐप देखेंगे, ये मैंने मल्टीप्लाई आपको कराने सिखाए थे डायरेक्ट वाले। 4 6 जा कितना होता है 24, 4 6 24, 7 8 जा 7 8 56, 8 7 जा पढ़ लीजिए, 7 8 जा पढ़ लीजिए, मैंने आपको कराने सिखाए थे। 49 जो मैंने आपको बताया था 126, ये वाले मैंने मल्टीप्लाई आपको आसानी से करा दिए थे, डायरेक्ट भी करा दिए थे और वैसे भी करा दिए थे। अब इन्हें मैं करके दिखाता हूँ। ये डायरेक्ट तो आप कर ही लेंगे कि इसका इससे जो हम क्या कर देते हैं पहाड़ा पढ़ देते हैं, टेबल पढ़ देते हैं, लेकिन इन्हें उतारते कैसे हैं वो देखेंगे। 4 इंटू 6 है तो कैसे उतारेंगे, इस तरह से 4 6 जा पढ़ लीजिए, 6 4 जा पढ़ लीजिए, 4 6 पढ़ लीजिए, 4 6 चौक पढ़ लीजिए, एक ही बात है 24। दूसरा था 7 8 जा 56, ये मैंने करने सिखाए थे। 49 जब मैंने बताया था आपको इस तरह से उतारते हैं, और पहले जो है 9 को 4 में पढ़ते हैं और एक बार इसको 9 को 4 में पढ़ेंगे और फिर इससे को पढ़ेंगे। बेसिक में करा चुका हूँ, इसमें सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। 9 4 जो होता है 36, जब 2 डिजिट आ जाती हैं तो एक डिजिट नीचे उतर जाती है और एक ऊपर चली जाती है। ये कंसेप्ट हम प्लस और माइनस में पहले ही कर चुके हैं, तो 3 यहाँ आ जाएगा। जो भी इसका मल्टीप्लाई करके गुणा करके जो भी इसका आंसर आता है उसमें ये ऊपर वाले को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो 9 1 जो होता है 9, ठीक है, उसमें कितना प्लस कर देंगे 3।
तो इसका आंसर आ जाएगा 12, और लास्ट डिजिट जो होती है, लास्ट में डिजिट हम पूरी उतार देते हैं। तो इसका जो आंसर आ गया वो हो गया 126। और मैं डायरेक्ट भी आपको करना बताया था। एक बार इसका इससे डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई करिए। 4 9 जा 36, 36 का 6 उतार लेंगे, 3 चला जाएगा आगे, 9 1 जा 9, 9 और 3 प्लस करने के बाद 12। इस तरह से मैं डायरेक्ट भी आपको करना सिखाया था। वो हो रहे हैं तीनों क्वेश्चन। इसे डायरेक्ट करते हैं, देखिए पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। ये सिंगल वाले मैंने आसानी से बताए थे। इस क्वेश्चन को देखिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। 631 इंटू 3 को 631 इंटू 3, 3 एक कम 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 का पहाड़ा 3 बार और 3 का पहाड़ा 6 बार, 3 का 3 की टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 1893 इसका आंसर आ गया था। ये मैंने आपको करने बड़े ही आसानी से सिखा दिए थे। अब आ गई 2 की बारी और 3 की बारी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करना सिखाया था। 420 इंटू 92 मैंने आपको बताया था। ये समझ लीजिए एक बार को, ये चीज़ यहाँ है नहीं, एक समझ के मानिए, ठीक है। तो इसका अगर इससे पढ़ेंगे, ये सिंगल है वही है सिंगल डिजिट की तरह, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। क्वेश्चन क्या था 92 से, तो 92 से था, इसे दूसरे डिजिट से लिख लेते हैं। जैसे 2 का हमने एक एक करके इससे किया, पहले इससे फिर इससे फिर इससे एक एक करके किया, देखा आपने 1 बाय 1 हमने जो है इन तीनों से इसका क्या किया मल्टीप्लाई। इसी तरह से अब 9 का पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। सिंगल डिजिट का कर रहे थे, एक डिजिट बढ़ गई है, इसका मतलब एक डिजिट के बाद यहाँ एक डिजिट के नीचे हम ऐसा क्रॉस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। कहीं कहीं 0 लिखा हुआ होता है, 0 भी आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और खाली छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं, एक डिजिट छोड़ के हम लिख लेते हैं, लेकिन क्रॉस का साइन में लगा दे रहा हूँ। 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 18 9 दूनी होता है 18, 18 का 8 नीचे और एक ऊपर जाके प्लस का हो जाता है। 9 4 जा होता है 36, 9 चौक 36 प्लस 1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 37। ये आ जाएगा आंसर आपका 37। और लास्ट वाले को हम प्लस कर देते हैं, 0 का 0, 4 का 4, 8 और 8 16 का 1, 7 और 1 8 और ये 3। आंसर आ गया इसका 38640। ये इसका आंसर आ गया। ये था 2 डिजिट वाला। इसी तरह से 3 डिजिट वाले होते हैं, 4 डिजिट वाले होते हैं और ये 5 डिजिट वाले होते हैं। 3 डिजिट वाला और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, 6532 कितना था 6532 इंटू 643 इंटू, अलग अलग नंबर से लिख दे रहा हूँ मैं, 6 अलग अलग मार्कर से, 4 और ये 3, क्या है 6532 इंटू 643। अब इसमें करना क्या है, एक बार इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सब का, एक बार 6 से करेंगे। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 या 9, 3 5 या 15 का 5 और 1 ऊपर। भाई 3 5 या कितना हो गया 15 का 5 नीचे 1 ऊपर, 3 6 या 18 और 1 19, ये हो गया, ठीक है। अब इससे पढ़ लिया, एक डिजिट बढ़ गई है तो एक डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगा लेंगे। अब 4 से पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 नीचे और 1 ऊपर, 4 5 जा 20, 20 और एक ऊपर था जो हो गया 21, 21 का 1 नीचे और 2 ऊपर, 4 6 जा 24, 24 और 2 ऊपर था जो हो गया 26, हो गया 26। अब लास्ट डिजिट को देखेंगे, एक और डिजिट बढ़ गई है। जितनी डिजिट बढ़ जाती है उतनी क्रॉस हम बढ़ा लेते हैं। पहले कोई डिजिट नहीं थी, एक सिंगल डिजिट थी तो डायरेक्ट किया, एक डिजिट बढ़ गई, एक क्रॉस बढ़ा लिए, 2 डिजिट बढ़ गई, 2 क्रॉस बढ़ा लिए, 3 डिजिट बढ़ जाएंगे, 3 क्रॉस, 4 डिजिट बढ़ जाएंगे, 4 क्रॉस, उतने बड़ा होता चला जाएगा। रही वो ट्रिक वाली वगैरह मल्टीप्लाई करने की, वो कंपटीशन में करेंगे। ये स्कूल के हिसाब से करा रहा हूँ क्योंकि स्कूल में जब पेपर आता है वहाँ पे करना होता है मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। 6 से पढ़ेंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा कितना होता है 12, 2 नीचे 1 ऊपर, इसे भी रेस कर देते हैं। 6 2 जा 12, 1 ऊपर। फिर पढ़ेंगे 6 3 जा 18, 18 18 और 1
19, 6 थी 18 और एक ऊपर था तो 19 हो गया। 19 का 9 नीचे और एक ऊपर, 9 नीचे और एक ऊपर, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और एक ऊपर है तो 31, 31 का एक नीचे और 3 ऊपर, 6 6 36, 6 6 36 और 3 कितना हो गया 39, 39, ये हो गया 39। अब एक बार इससे करा ये आ गया, एक डिजिट बढ़ी, एक बार इससे किया ये आ गया, फिर एक डिजिट बढ़ी थी, एक के लिए हम क्रॉस लगा ली एक, उससे सारा मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया। फिर 6 का मल्टीप्लाई किया, एक और डिजिट बढ़ गई थी तो एक और क्रॉस बढ़ा लिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ एक और डिजिट होती तो यहाँ कितने कितने वो लगते, 1 2 और 3 क्रॉस लगते, लेकिन अब है नहीं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे इसका, अब हम क्या करेंगे इसका प्लस कर लेंगे। चलो प्लस कर लेते हैं। 6 का 6 कुछ है नहीं, 9 और 8 17, 9 और 8 17 का 1, 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 का 1, 9 और 1 10 और 11, देखिए 9 और 1 10, 1 11 और 9 20 का 2, देखिए 1 और 2 3 और 6 9 और 1 10, 10 का 1, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 2 और 1 3 और 9 12, 12 का 1 और ये आ गया 4। तो इसका जो आंसर आया वो आया 4 2 0 0 3 बार 0 और 7 और 6, 4 2 1 बार 3 बार 0 और 7 6। इसी तरह से ये होगा, एक डिजिट बढ़ गई है तो नीचे 3 क्रॉस हो जाएंगे। भाई देखिए डायट आ रहा है तो डायट, फिर एक डिजिट बढ़ गई तो एक डिजिट बढ़ा देंगे, फिर दूसरी 2 डिजिट बढ़ गई तो 2 बढ़ा देंगे, 3 डिजिट बढ़ गई तो 3 बढ़ा देंगे और 4 डिजिट बढ़ जाएंगी तो 4 कर देंगे, ठीक है। और फिर जो आंसर आ जाएगा लास्ट में उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। लास्ट वाला तो सीधा होता है, जैसे लास्ट वाला सीधा हुआ, उसके नीचे एक डिजिट बढ़ गई तो एक मल्टीप्लाई, 2 डिजिट बढ़ गई 2, एक और बढ़ जाती तो एक और हो जाता, 5 हो जाती तो 5 हो जाता, 5 हो जाती तो 4 हो जाता। एक के लिए तो डाइट करते हैं, 2 के लिए 1 बढ़ेगा, 3 के लिए 3 संख्या आती तो 2 बढ़ गए, एक डिजिट कम रह के बढ़ता है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला 4 वाला और ये 5 डिजिट का, ये आप मेरे को करेंगे अपनी तरफ से। और इसके आंसर जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे दोनों के, इस वाले के 5 8 6 7 3 2 वाला और 8 6 3 2 5 1 3 वाला, दोनों आपको आंसर इसके दिखाई दे रहे होंगे। इसका मल्टीप्लाई आप आराम से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहे हैं। तो आज जो मल्टीप्लाई का ये टॉपिक है वो हुआ फिनिश। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। बेसिक टू एडवांस चले, लुल्लू पुल्लू से लेके शुरू किया था जिस पे बिल्कुल नहीं आता, वहाँ से लेके कंपटीशन लेवल तक मैंने करा दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना बड़ा ही आसानी से आ गया होगा आपको, कितनी भी बड़ी टेबल हो बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। किसी भी टेबल को बनाना हो, मान लो 420 की टेबल पढ़नी है आपको, पढ़ लो, ठीक है। आपको 631 की टेबल नहीं आती, 631 की, 631 3 कितना होता है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके मैंने बता दिया कैसे होगा, ठीक है। डायट भी बता दिए हैं, करके भी बता दिए हैं, ठीक है। एक और तरीका मैंने बताया था, 2 मेथड से बताए थे, दूसरे पार्ट में देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नहीं, अब इसके बाद जो डिवाइड वाला कंसेप्ट शुरू होगा, डिवाइड का 3 4 पार्ट खत्म करा के 3 4 पार्ट वीडियोज़ में, और फिर उसके बाद बोर्ड मास का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा। बोर्ड मास के बाद एचसीएफ एलसीएम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, फिर प्रैक्टिस सेट, उसके बाद जो कंपटीशन का मैथ स्टार्ट हो जाएगा। मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आई होप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं हमसे और हमारा हिस्सा बने अच्छे काम में। तो मैं अंशु गोस्वामी फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।